ट्रिंग टोंग, ट्रिंग टोंग, ट्रिंग टोंग। ओफो, कौन आ गया? मेकअप भी नहीं करने देते ठीक से। अम्मी देख लेंगी। टिंग टोंग। अम्मी देख लीजिए ना कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ साहिबा, आप आइए आइए, तशरीफ लाइए, बैठिए। यस सर। आप कैसी हैं आसिफ साहिबा? अल्लाह का शुक्र है और आपकी दुआ है। अचानक बगैर इत्तला के आपका दिल्ली आना, सब खैरियत तो है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। ये मेरी छोटी बहन राबिया बेगम है। इसके शौहर बहुत बीमार थे, जिसकी वजह से दिल्ली आना हुआ, तो सोचा नगमा बेटी से भी मिलती चलूं। ये तो बहुत अच्छा किया जो आप यहाँ चली आई। वैसे भी आप अभी तक यहाँ आई ना थी। नगमा बेटी, देखो कौन आया है। तुम्हारी अम्मी आई हैं। आती हूँ अम्मी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। नगमा बेटी, तुम अपनी अम्मी से बात करो, मैं जरा अभी आई। जी, कैसी है अम्मी आप? पापा कैसे हैं? भाईजान कैसे हैं? बेटा अल्लाह का शुक्र है, घर में सब ठीक ठाक है। आप कैसी हैं खाला जान? खालू जान कैसे हैं? आप तो यहाँ पर आती ही नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, अब ठीक है। बेटा कहीं जाने का वक्त नहीं मिलता, आज बड़ी मुश्किल से बाजी के साथ निकली हूँ। और सब ठीक है घर में? जी बिल्कुल। अम्मी जी, मैंगो शेक लिया थी तो और भी अच्छा होता। अच्छा, मैं बना कर लाती हूँ। ये लीजिए अम्मी जी। लीजिए खाला। और अम्मी जी, घर में सब ठीक? जी जी बेटा, सब ठीक है। आप लोग मैंगो शेक पीजिए, मैं जरा अभी आई। अरे नगमा बेटा, तुमने तो अपनी सास को खामखा परेशान कर दिया। कोई बात नहीं, लीजिए अम्मी जी। खाला जी लीजिए। लीजिए खाला जी। नगमा बेटा, आप भी लियो। ऐसी ऐसी पकड़ लेना है। चलिए, मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। चलो बेटा। हेलो हेलो देखिए, हेलो। ये है मेरा बेडरूम। अरे ये तो बहुत अच्छा है। ये देखिए, ये है मेरा स्टडी रूम। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। और ये देखिए, ये है मेरा किचन। ये भी बहुत अच्छा है। ये है अम्मी का कमरा। अरे ये तो नमाज पढ़ रही हैं, चलिए हम ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं। जी आइए। और सब अम्मी? सब ठीक है। जल्दी आओ। और अम्मी, आप आती नहीं है, आया करिए। आपको मेरी याद नहीं आती? बेटा याद आती तो है, पर टाइम ही नहीं मिलता आने का। बेटा दामाद कैसे हैं मेरे? सब अच्छे हैं। आप आती नहीं, वो आपको याद करते हैं। नहीं, वो घर में काम बहुत होता है, इसलिए आने का वक्त ही नहीं मिलता। माफ कीजिएगा आसिफ साहब, आपको खाने में देर हो गई। मैं जरा नमाज पढ़ने में मशगूल हो गई थी। अरे आपने खामा का तकल्लुफ किया, हम खाकर आए थे। कोई बात नहीं, खा लीजिए, अब लग गया। लीजिए लीजिए खाला जी। अम्मी जी लीजिए। अम्मी जी, गिलास में पानी निकाल दीजिए। अच्छा बेटा। खाइए ना। आप भी खाइए ना। लीजिए, आप लीजिए। लीजिए खाला जी। अम्मी जी लीजिए। आप भी लो बेटा। जी मैम।
बात करो। बाजी आपका दिल्ली में दिल तो लग गया होगा ना? बाजी आपका दिल्ली में दिल तो लग गया होगा ना? हाँ, अल्लाह का बड़ा कर्म है जो उसने इस दीवार में छत नसीब की। वैसे भी हमारी दुनिया तो बहुत छोटी है, यूं ही बहू के साथ गुजर जाएगी। नगमा तो आपकी खिदमत करती ही होगी। कोई शिकायत मेरी बेटी से हो तो जरूर कहिएगा, मैं उसको समझाऊंगी। नहीं नहीं, मैं तो इसे अपनी बेटी मानती हूँ। फिर क्या शिकायत, पढ़ी लिखी है, दीन दुनिया का इल्म है इसे, हमें और क्या चाहिए। वाकई हमने हमीदन बीबी की जितनी तारीफ सुनी थी सच पाया। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। रुक जाइए ना। नहीं बेटा, तुम्हारे खालू की दवा का वक्त हो गया है और तुम्हें तो मालूम है उनकी कितनी तबीयत खराब रहती है। अब उनकी दवा का वक्त हो गया है, इसलिए दवा नहीं दी तो फिर उनकी और ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। अब हमें इजाजत दो, इंशाल्लाह हम फिर दोबारा रुक जाइए ना खाला जान, अगर आपने ऐसी मजबूरी दिखाई दी है तो थोड़ी देर ठहरिए, मैं भी आई। जी अम्मी, आपको मेरा घर कैसा लगा? आपको यहाँ आके कैसा लगा? सब ठीक ठाक था, मगर क्या अम्मी? मगर नगमा बेटा, मुझे तुम्हारे यहाँ आकर बहुत दुख हुआ। पता नहीं मेरी तरबियत में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो अल्लाह ने मुझे आज ये दिन दिखाया। नगमा, मैंने तुम्हारे यहाँ आकर ये महसूस किया कि तुम्हारी सास बड़ी नेक खातून और बहुत सब्र वाली हैं। और मैंने ये भी महसूस किया कि घर के कामकाज में तुम कोई हाथ नहीं बटाती, न ही उनकी किसी बात का ख्याल रखती हो। बेटी, तुम अपनी सास को माँ का दर्जा दो, वरना दोनों जहां में जिल्लत तुम्हारा मुकद्दर है। मैं भी तुमको कभी माफ नहीं करूंगी। तुम बहुत किस्मत वाली होते हुए भी बड़ी बदकिस्मत हो जो अपनी इतनी खिदमत गुजार सब्र करने वाली सास की खिदमत नहीं करती। बेटी, ये भी याद रखना, तुम घर तभी आना और मैं भी तुमसे जब ही मिलूंगी जब मुझे ये खबर मिल जाएगी कि तुमने अपने शौहर की वालदा को फिक्र और अमल के साथ अपनी माँ मान लिया है। बेटी, ये भी याद रखो, बेटी माँ का आईना होती है। अगर तुम सास के साथ, ससुराल वालों के साथ अच्छा सलूक करोगी तो लोग यही कहेंगे माँ की तरबियत बहुत अच्छी थी। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो यही कहा जाता है जैसी माँ वैसी बेटी। लिहाजा बेटी, मुझे दुनिया की नज़र में कभी मत गिराना। हाँ नगमा, बाजी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इनकी बात पर जरूर गौर करना। अरे इतनी जल्दी क्या है? बेटी के घर पहली बार आई है, मेरी तरफ से मिठाई लेकर जाइए। आपने खामखा तकल्लुफ किया। ले जाइए। अच्छा बाजी, अब हम चलते हैं। खुदा हाफिज। अब हमें इजाजत दीजिए, हम फिर आएंगे। दोबारा आइएगा बाजी। जी बिल्कुल। अल्लाह हाफिज। मैं कैसे अल्लाह। नगमा बेटी, क्या सोच रही हो? अम्मी के जाने का गम है, अम्मी दोबारा आ जाएंगी। अम्मी, मैं बेहद शर्मिंदा हूँ कि मेरे अमल से आपको तकलीफ पहुँची। अम्मी, मैंने कभी आपको सुकून नहीं दिया, हमेशा घर के कामों में लापरवाही दिखाई, कभी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझा और ना ही आपके पास आपसे बैठ के अच्छी बातें सुनी। क्या हुआ बेटा, तुमसे किसने क्या कह दिया? मैंने तो तुमसे कुछ नहीं कहा। अम्मी, ना ही आपसे आपकी तरह उम्दा लजीज खाना बनाना सीखा और ना ही आपकी खिदमत के बारे में सोचा और ना ही किसी काम को करने से पहले आपसे मशवरा लिया। क्यों परेशान होती हो बेटी? और ना ही आपने महफूज से शिकायत की और हमेशा मुझसे अच्छा रवैया रखा। हमेशा मेरे उठने से पहले हर काम कर देती और अपनी बीमारी में मुझे कभी आवाज़ नहीं लगाई और हमारी वजह से आपने वतन छोड़ दिया और अकेले इस फ्लैट में रही। तुमसे महफूज ने कुछ कह दिया क्या? लेकिन अपनी ज़बान पर उफ तक नहीं किया। मैं इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती कि मैं आपको कितनी तकलीफ़ दे रही हूँ और आप सब्र शुक्र से अपना काम कर रही है। बोलो बेटी, अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारी माँ एक बावकार और समझदार औरत है जिन्होंने अपनी बेटी को ऐसी तरबियत दी। बेटी, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी ये बेटी देर होने से पहले
होश में आ गई। कल मैं तुम्हारी अम्मी के पास जाऊंगी और उनसे उनका शुक्रिया अदा करूंगी। खुदा करे तुम हमेशा खुश रहो। अम्मी मुझे माफ़ कर दीजिए, अम्मी मुझे माफ़ कर दीजिए। अब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्वान पर तकरीर पेश करने आ रही हैं ज़ैनब अहमद। आइए ज़ैनब साहिबा। Respected audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the name of Allah, the most merciful and most gracious. On this auspicious occasion, I feel extremely grateful to Allah for having an opportunity to put before you a few words about one of the Prophet's great companions. He was Hazrat Abu Huraira Raziyallahu Anhu. May Allah be pleased with him. During the early day in his life, Hazrat Umar or Abdul Rahman had a cat which he loved so dearly that people and even Prophet sallallahu alaihi wasallam too used to call him as Abu Huraira, that is the one who possesses a cat. Huraira in Arabic means a cat. Abu Huraira Raziyallahu Anhu was a poor man. He had no business or husbandry in his native town. He spent all his time in the company of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He took active part in the battle of Khaybar and conquest of Makkah and in many Islamic battles also. He was regarded as one of the most distinguished muhaddis of his time. According to Imam Bukhari rahmatullah alayh, 5,374 of the Prophet's sayings have been reported by him. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam had once said about Abu Huraira, Abu Huraira is a vessel containing knowledge. He was well versed not only in the field of hadith but distinguished himself as a faqih also. Respected ladies and gentlemen, Abu Huraira was God-fearing and feared the day of judgment, that is Akhirat. He was bold, fearless and truthful through and through. He was generous and hospitable as well. Abu Huraira was the member of a group of persons known as Ashab al-Suffa. So the first phase of his life was in penury and starvation, but he remained patient and contented throughout. In the second phase of his life, God bestowed upon him prosperity, but he kept always before him his early life of hardship and difficulties. When he was the governor of Bahrain, he used to ride a donkey with only a coarse cloth spread as saddle on the back of the animal. And if someone passed before the donkey on the road, he would remark humorously, "Quit aside, don't you see, passes the governor of Bahrain." Respected audience, this was Reverend Abu Huraira Raziyallahu Anhu, a distinguished disciple of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He is the person to pass on to us the treasure of a vast number of ahadith. And for this noble service, Muslim Ummah will ever hold Abu Huraira Raziyallahu Anhu in high esteem and reverence. Jazakumullah wassalamu alaikum. अब आपके सामने साइमा दर्जा शशुम आ रही हैं आपको एक मज़ेदार लतीफ़ा सुनाने। अस्सलामु अलैकुम। चुटकुले सुनिए। बेटा अपनी माँ से कहता है, अम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, अब मैं कोई काम करूँगा। माँ बेटे से कहती है, बेटे तुम क्या काम कर सकते हो, तुमने तो अभी 4 जमातें ही पढ़ी हैं। बेटा माँ से कहता है, मैं 3री जमात के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊँगा। शुक्रिया। फर्स्ट शिफ्ट के प्रोग्राम तो ख़त्म हो चुके हैं, अब सेकंड शिफ्ट के प्रोग्राम शुरू होने वाले हैं जो सिर्फ ख़वातीन के लिए है। अब आपके सामने ऑल इंडिया मुशायरा पेश होने वाला है, लुत्फ़ अंदोज़ होइए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि उर्दू अदब में तरक्की का एक अहम किरदार शेर व शायरी का भी रहा है। बड़े बड़े शुअरा-ए-किराम ने अपने ख़यालात को शेर व शायरी की शक्ल में हम तक पहुंचाया है। इस तरह शेर व शायरी ने उर्दू अदब में जान डाल दी है। मुशायरा हमारी ज़िंदगी का एक अहम जुज़ है और ये कदीम दौर से चला आ रहा है। तलबा व तालिबात अपना अपना कलाम शायरी की शक्ल में पेश करते हैं और इसमें बहुत दिलचस्पी लेते हैं। लिहाजा आज आप लोगों के सामने मुशायरे की एक नशिर मुनक़िद हो रही है। उम्मीद है हमारे इस प्रोग्राम से आप लोग भी बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। आज मुशायरे के प्रोग्राम में बड़े बड़े शुअरा-ए-किराम तशरीफ़ लाए हैं, जिनका मैं तारुफ़ आपसे कराऊंगी और फिर प्रोग्राम शुरू होता है।
यह है मोहतरमा शाजिया साहबा, और आप है मोहतरमा फातिमा कौसर साहबा, और आप है मोहतरम जुनूस ऐसपुरी साहब, और आप है मोहतरमा गजाला भोपाली साहबा। और अब मैं अपने सदर मोहतरम का तारुफ कराऊंगी। आप है मौलाना अबुल मुजाहिद ज़ाहिद साहब, आप लखीमपुर से तशरीफ़ लाए हैं। अब शादी साहबा के हमदा कलाम से मुशारे का आगाज़ होता है। आइए शादी साहबा तशरीफ़ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने हम पेश कर रही हूँ इरशाद। बेसहारों का जो सहारा है, बेसहारों का जो सहारा है, हमने हर दम उसे पुकारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेसहारों का जो सहारा है, हमने हर दम उसे पुकारा है। दिल क्या चीज़ है कि हमने तो, दिल क्या चीज़ है कि हमने तो, जिस्मो जा सब उसी पे वारा है। जिस्मो जा उसी पे वारा है। बेसहारों का जो सहारा है, मैं तो खामोश यूं ही बैठी थी, मैं तो खामोश यूं ही बैठी थी, लोग समझे कि गम की मारी हूँ। सुभान अल्लाह, बहुत सही फरमाया आपने। फूल सब ले गई खज़ा कर, फूल सब ले गई खज़ा कर, अब तो कांटों पे ही गुजारा है। कांटों पे ही गुजारा है। बेसहारों का जो सहारा है, हमको शाज़ी मिटाए क्या कोई, हमको शाज़ी मिटाए क्या कोई, जब मुहाफ़िज़ खुदा हमारा है। बहुत सही फरमाया आपने। जब मुहाफिज हम खुदा हमारा है। बेसाशाद हमको शाज़ी मिटाए क्या कोई, जब मुहाफ़िज़ खुदा हमारा है। बेसहारों का जो सहारा है, हमने हर दम उसे पुकारा है। शुक्रिया। सुभान अल्लाह, शादी साहबा ने बहुत खूब फरमाया। हमको शादी मिटाए क्या कोई, जब मुहाफिज खुदा हमारा है। इसके बाद मैं मोहतरमा फातिमा कौसर साहबा को माइक पर आने की जहमत दूंगी। आइए फातिमा कौसर साहबा तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने चंद अशार पेश करना चाहती हूँ। इरशाद। हक की खातिर खुदा की खुशी के लिए जीना मरना हमारा उसी के लिए। हक की खातिर खुदा की खुशी के लिए जीना मरना हमारा उसी के लिए। जीना मरना हमारा उसी के लिए। बहुत खूब फरमाया। दिल किसी के लिए, सर किसी के लिए बदनुमा दाग है जिंदगी के लिए। वाह वाह, बहुत खूब फरमाया।
रोशनी के लिए। दिल तो माइल है वाबस्तगी के लिए, हाथ बढ़ते नहीं दोस्ती के लिए। बहुत हाथ बढ़ते नहीं दोस्ती के लिए, हाथ बढ़ते नहीं दोस्ती के लिए। दिल तो माइल है वाबस्तगी के लिए, हाथ बढ़ते नहीं दोस्ती के लिए। बहुत सही फरमाया, हाथ बढ़ते बहुत नहीं खूब दोस्ती फरमाया। के लिए। मर के भी लोग रहते हैं जिंदा, मगर मर के भी लोग रहते हैं जिंदा, मगर ये सादत नहीं हर किसी के लिए। ये सादत नहीं हर किसी के लिए, बहुत खूब फरमाया आपने। ये सादत नहीं हर किसी के लिए। मेरा कातिल मेरा अपना किरदारी है, किसको इल्जाम दूं खुदकशी के लिए। किसको इल्जाम दूं खुदकशी के लिए, बहुत खूब फरमाया। किसको इल्जाम दूं खुदकशी के लिए। ये अंधेरे न होंगे चिरागों से कम, ये अंधेरे न होंगे चिरागों से कम। दिल जलाओ यहाँ रोशनी के लिए। दिल जलाओ यहाँ रोशनी के लिए, बहुत खूब फरमाया। दिल जलाओ यहाँ रोशनी के लिए। बहुत सही फरमाया। मुकर्रर सर। हमको दिलदारियों की सजा दी गई, हमको दिलदारियों की सजा दी गई। उनको इनाम फितनागरी के लिए। बहुत खूब फरमाया। उनको इनाम फितनागरी के लिए। शेर कहना कौसर अपना शेवा नहीं, सिर्फ लफ्जों की बाजीगरी के लिए। बहुत सही फरमाया, बहुत खूब। सिर्फ लफ्जों की बाजीगरी के लिए। हक की खातिर खुदा की खुशी के लिए। जीना मरना हमारा उसी के लिए। सुभान अल्लाह, बहुत खूब फरमाया फातिमा कौसर साहबा आपने। हक की खातिर खुदा की खुशी के लिए, जीना मरना हमारा उसी के लिए। अब मैं मोहतरम जुनूस पूरी साहब को जहमत दूंगी कि वो माइक पर तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजे। आइए तशरीफ लाइए। राजा, अब इसके बाद तेरा हाथ मारनी चाहिए ना, याद यही होता है। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने गजल पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाइए। इरशाद। वो पत्थर है जो दिल में दूसरों का गम नहीं रखते, वो पत्थर है जो दिल में दूसरों का गम नहीं रखते। कभी हम बेखता लोगों में छुप कर बम नहीं रखते। कभी हम बेखता लोगों में छुप कर बम नहीं रखते। हमारे घर
तुम रखते हो वो बारूद घर में हम नहीं रखते। जो तुम रखते हो वो बारूद घर में हम नहीं रखते। रुलाता है हमें इनकाउंटर अपने जवानों का, रुलाता है हमें इनकाउंटर अपने जवानों का, मगर हम अश्क पी लेते हैं आंखें नम नहीं रखते। बहुत खूब, मगर हम अश्क पी लेते हैं आंखें नम नहीं रखते। बहुत मगर हम अश्क पी लेते हैं आंखें नम नहीं रखते। हमें सोतील समझा जा रहा है कब से भारत में, हमें सोतील समझा जा रहा है कब से भारत में। मोहब्बत मुल्क से इस पर भी तुमसे कम नहीं रखते। मोहब्बत मुल्क से इस पर भी तुमसे कम नहीं रखते। हमें तो कोई भी दुनिया में प्यासा रख नहीं सकता, हमें तो कोई भी दुनिया में प्यासा रख नहीं सकता। डराना उनको तुम जो चश्मे ज़मज़म नहीं रखते। डराना उनको तुम जो चश्मे ज़मज़म नहीं रखते। जुनू खुल कर ये कह दो आज के फिरका परस्तों से, जुनू खुल कर ये कह दो आज के फिरका परस्तों से। इरादा अब नई हिजरत का दिल में हम नहीं रखते। इरादा अब नई हिजरत का दिल में हम नहीं रखते। वो पत्थर है जो दिल में दूसरों का गम नहीं रखते। बहुत खूब और अब मैं एक ऐसी शख्सियत को दावत देती हूँ जो अपने मज़ाहिया कलाम में बहुत मशहूर है। कलाम के साथ साथ अपने पोशीदा नसीहत पर भी गौर फरमाइएगा। आइए गुजारा भोपाली साहबा तशरीफ लाइए। अस्सलामु अलैकुम। मैं आपके सामने एक मज़ाहिया नज़्म पेश करना चाहती हूँ। इरशाद। अपने भावी दामाद से प्यार से पूछा ससुर जी ने, अपने भावी दामाद से प्यार से पूछा ससुर जी ने, मेरी पुत्री के जीवन नैया के खेवनहार क्या क्या चाहिए आपको दहेज में। क्या चाहिए दहेज में? शर्म का लबादा उतार, शान से फरमाए बिन मांगी मुराद। क्या क्या ना मांग लूं आपकी जिद से हम मजबूर हैं, क्या क्या ना मांग लूं आपकी जिद से हम मजबूर हैं। ज्यादा नहीं टर चाहिए। ज्यादा नहीं बस टर चाहिए। ससुर जी ने बड़े प्यार से पूछा, बेटा ये टर क्या है? दामाद जी ने बड़ी अदा से कहा, टर यानी मोटर, स्कूटर, रेफ्रिजरेटर, जनरेटर, कैलकुलेटर, ट्रांजिस्टर। मांग सुनकर ससुर जी मुस्कुराए, मांग सुनकर ससुर जी मुस्कुराए। कहा, हम अभी आते हैं फिर देते हैं अपनी डॉटर। जिसके हाथ में है हंटर, जो बनाएगी तुम्हें कांसामा और वेटर। क्या इरादे हैं मिस्टर? दामाद जी सट पकाए, दामाद जी सट पकाए। ऐसे भागते नजर आए जैसे हेलीकॉप्टर। शुक्रिया। हेलीकॉप्टर से भाग गए। आपने गलाला साहबा, दामाद जी ऐसे भागते नजर आए जैसे हेलीकॉप्टर। बहुत खूब। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये शेर हमारे सदर मोहतरम मौलाना अबुल मुजाहिद जाहिद साहब के शख्सियत की अक्कासी कराती है। आपके कलाम के एक एक लफ्ज़ अपनी जगह पर मायने रखते हैं। अभी आपके सामने वो तशरीफ़ लाने वाले हैं। आइए मौलाना अबुल मुजाहिद जाहिद साहब, आपके माइक पर आने के लिए लोग मुंतज़िर हैं। आइए तशरीफ़ लाइए। अस्सलामु अलैकुम। मैं आपके सामने चंद अशार पेश करना चाहता हूँ। इरशाद। हर है तमाम है 2 दिन की जिंदगी के लिए,
रहे खुशी के लिए। न खौफ रे बेवफा का ये बेवफा दुनिया, कभी किसी के लिए है कभी किसी के लिए। वाह वाह वाह, कभी किसी के लिए कभी किसी के लिए, बहुत सही। ये दौर शम्स कमर ये फरोग़ मोहने, ज़मीन पे भी तरसती है रोशनी के लिए। वाह वाह, जमीन फिर भी तरसती है रोशनी के लिए। ज़मीन पे भी तरसती है रोशनी के लिए। सितम तराज़ी दौरे खिरत खुदा की पनाह, सितम तराज़ी दौरे खिरत खुदा की पनाह, के आदमी मुसीबत है आदमी के लिए। वाह, क्या खूब फरमाया मुजाहिद साहब। के आदमी मुसीबत है आदमी के लिए। रहे हयात की तारीकियों में जाहिद, रहे हयात की तारीकियों में जाहिद, चराग दिल है मेरे पास रोशनी के लिए। बहुत सही फरमाया, चराग दिल है मेरे पास चराग रोशनी के दिल लिए। है मेरे पास रोशनी के लिए। हर है तमाम है 2 दिन की जिंदगी के लिए। बहुत खूब शुक्रिया। फरमाया आपने मुजाहिद साहब, सुभान अल्लाह। आपके कलाम के साथ साथ आपकी आवाज़ भी बहुत खूब है। अल्हम्दुलिल्लाह मुशायरे की नशिस्त बर्खास्त होती है और मैं मोहतरम सदर साहब और तमाम शोराग्राम की मशकूर हूँ कि वो इतनी दूर दूर से इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए। जज़ाकल्लाह। ये क्या सारे धर्म समान हैं के उन्वान पर हिंदी में तकरीर पेश करने आ रही हैं फातिमा दर्जदहुम। आइए फातिमा साहिबा। आदरणीय मुख्य अतिथिगण, प्रधानाचार्य जी, शिक्षक शिक्षिकाएं एवं सभी उपस्थित जनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मिल्ली मॉडल स्कूल के वार्षिक महोत्सव पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ तथा अपने भाषण जिसका शीर्षक क्या सारे धर्म समान हैं को आरंभ करती हूँ। अतिथिगण, आजकल प्राय देखा जाता है कि किसी जगह 2-3 अलग अलग धर्म के व्यक्तियों में कुछ वार्तालाप हो रही होती है। विषय होता है कौन सा धर्म सच्चा है। हर एक अपने धर्म की अच्छाइयाँ बयान करता है, पहले धीरे नर्म आवाज में, फिर थोड़ा गर्म होकर, और जब बातचीत जोरों पर पहुंचती है तो सब आकर एक बात पर सहमत हो जाते हैं, हटाओ भाई, सारे ही धर्म सच्चे हैं और सबका उद्देश्य एक ही है कि ईश्वर की खुशी हासिल की जाए, इसलिए जो जिस तरह चाहे अपना जीवन गुजार सकता है। यहाँ हमारा मकसद ये बताना नहीं है कि कौन सा धर्म सच्चा है, बल्कि हम तो इस बात को समझाना चाहते हैं कि ईश्वर की खुशी पाने के लिए सारे धर्म एक समान कैसे हो सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक बिल्कुल अनजानी सड़क से गुजर रहे हैं। रास्ते में एक चौराहा पड़ता है जहां से 4 रास्ते 4 अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। आपको नहीं मालूम है कि आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए किस रास्ते से गुजरना चाहिए, इसलिए आप किसी आदमी से पूछते हैं कि भाई मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए किस रास्ते से गुजरना चाहिए, और वह आदमी पलटकर ये कह देता है कि चाहे जिस रास्ते से चले जाओ पहुंचोगे वही। तो ऐसे आदमी को आप क्या समझेंगे? स्पष्ट है कि ऐसे व्यक्ति को आप महामूर्ख समझेंगे या फिर पागल। अतिथिगण, बिल्कुल यही हाल सारे धर्मों के लिए भी है। हर धर्म के अकीदे अलग हैं, हर धर्म के जीवन व्यतीत करने का अंदाज अलग है। एक धर्म ऐसा है जो ईश्वर को बिल्कुल अकेला जानता है, उसके गुणों और विशेषताओं में किसी को साझी नहीं बनाता। एक धर्म ऐसा है जो 3 खुदाओं को मानता है, उसकी पूजा करने का अंदाज अलग है। एक धर्म ऐसा है जिसके यहाँ अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग देवता हैं, या वे इंसान का रूप धारण किए हुए देवता है। उसके यहाँ पानी बरसाने वाला देवता कोई और है और हवा चलाने वाला देवता कोई और है। एक धर्म का मानने वाला आदमी सोचता है कि उसे दुनिया में वापस लौटकर नहीं आना है, बल्कि इस दुनिया में किए गए अच्छे बुरे कामों का हिसाब आखिरत में देना होगा। दूसरे धर्म का मानने वाला आदमी इस बात पर विश्वास रखता है कि
के उसका पुनः जन्म होगा, और अगर उसने अच्छे काम किए हैं तो किसी महान परिवार में पैदा होगा, और यदि बुरे काम किए हैं तो किसी पशु पक्षी के रूप में जन्म लेगा। और एक तीसरे धर्म का मानने वाला आदमी इस बात पर विश्वास नहीं रखता कि उसे इस दुनिया में किए गए अच्छे बुरे कामों का हिसाब देना है। तो फिर सारे धर्म एक समान कैसे हुए, या किसी एक का पालन करके अपनी दुनिया और आखिरत कैसे सफल बनाई जा सकती है? स्पष्ट है कि इनमें से कोई एक ही धर्म सच्चा होगा। अगर आपसे कोई ये कह दे कि 2 और 2 4 हुए, दूसरा कह दे कि 2 और 2 6 हुए, तीसरा कह दे कि 2 और 2 10 हुए, चौथा कहे कि 2 और 2 0 हुए, तो अगर आप थोड़ी सी अकल भी रखते हैं तो उनको जांचेंगे और परखेंगे और फिर उनमें से किसी एक ही को ठीक बताएंगे। ये नहीं हो सकता कि सभी की बात को ठीक समझ लेंगे। हो सकता है दूसरे धर्मों में ये बात ठीक समझी जाती हो या वे इसमें कोई हर्ज नहीं समझते, लेकिन इस्लाम ऐसी रवादारी के सख्त खिलाफ है। वे एक ऐसी बात को ठीक नहीं कह सकता जो उसके उसूलों, अकीदों और इंसानी अक्ल से मेल न खाती हो। उसके यहाँ इस इंसान के इस दुनिया में आने का जो मकसद है, खुदा के प्रति इंसान के जो विचार है, उसमें ज़रा सी भी अकीदे की कमज़ोरी के सबब असल उद्देश्य ख़त्म हो जाता है। इस्लाम पर उसका ईमान उतना ही कमज़ोर समझा जा सकता है। इस सिलसिले में कुछ लोगों को ये कहते भी सुना जाता है कि एक ही धर्म को अच्छा समझना और दूसरे धर्म को बुरा कहने से ही दंगे और फसाद होते हैं। लेकिन हमारी नज़र में असल कारण ये नहीं है कि लोग अलग अलग धर्म का पालन करने पर ही एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं। स्पष्ट है कि सभी लोग एक धर्म का पालन नहीं कर सकते। कुछ लोगों के विचार अलग होते हैं, इसलिए वे अपनी सोच और समझ के अनुसार अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। तो क्या फिर ये दंगे फसाद यूं ही होते रहेंगे? क्या लोग आपस में यूं ही लड़ते झगड़ते रहेंगे? इस सिलसिले में इस्लाम हमें दूसरों को सहन करने की शिक्षा देता है। वे अपने मानने वालों को हिदायत करता है कि तुम दूसरे धर्मों को बुरा न कहो, उनके साथ गिरेड़ा न करो, बल्कि उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करो। इस सूरत में ये भी ज़रूरी है कि उन्हें अपनी बात दूसरे धर्म के मानने वालों तक भी पहुँचानी है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ये लोग ईश्वर को छोड़कर जिन दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, तुम इनको बुरा ना कहो, क्योंकि इसके जवाब में अनजाने में ईश्वर को गालियां देंगे। हमने इस तरह हर कौम के लिए उसके अपने कामों को उसकी अपनी पसंद का बना दिया है, और इन सब को अपने रब स्वामी और मालिक की ओर वापस जाना है। वहाँ इनका रब इन्हें बता देगा कि इन्होंने कैसे काम किए थे। अब आप गौर करें तो मालूम होगा कि इस्लाम ही वे धर्म है जो लोगों को प्यार और मोहब्बत की शिक्षा देता है। इस्लाम कोई बहुत से धर्मों से बना एक धर्म नहीं है, बल्कि अल्लाह का दीन है। ये बात ज़रूर है कि आज जो धर्म पाए जाते हैं उनमें से कुछ अल्लाह की ओर से आए थे, लेकिन समय गुजरने के साथ साथ लोगों ने उनमें बहुत से परिवर्तन कर दिए। लोगों ने उनमें अपने मतलब की बहुत सी बातें मिला दी, लेकिन इस्लाम में ऐसी कोई बात नहीं हो सकी। इस्लाम आज भी ऐसा ही है जैसा कि आज से 1430 वर्ष पहले था। आज अगर कोई इस्लाम को समझना चाहता है तो वह कुरान और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़कर अच्छी तरह समझ सकता है। नतीजा ये निकला कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सारे ही धर्म सच्चे हैं, और ये बात भी कि हम मुसलमान औरतों और मर्दों सबका फर्ज है कि हम दूसरे असत्य धर्मों के मानने वालों के समक्ष इस्लाम पेश करें, ताकि वे भी ईश्वर की कृपा के पात्र बन सके और दोनों जहान में कामयाब हो सके। धन्यवाद। अब आपके सामने दर्जा सोम से अनस आ रहे हैं अपना मज़ेदार लतीफ़ा सुनाने। आइए अनस। किसी शख्स ने कहा, अरे भाई साहब,